हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी 2.0। आज हम रेमेडियल बायोलॉजी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे दो चैप्टर्स आते हैं, लिविंग वर्ल्ड और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लिविंग वर्ल्ड में हमें टॉपिक्स करने हैं डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो ये किंगडम्स हमारे लाइफ के, इनके सैलिएंट फीचर्स जैसे कि मोनेरा के, प्रोटिस्टा के, फंगी, एनिमेलिया, प्लांटे और वायरस के। सब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी होती क्या है। ये हमारी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं वो है हमारे एरिस्टोटल। जो बायोलॉजी है हमारी वो 2 वर्ड से बनी है, एक तो बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी और डिस्कोर्स। सो मीन्स हमारी बायोलॉजी क्या हो गई, स्टडी ऑफ लाइफ। अब पर्पस क्या है हमारे बायोलॉजी का? बायोलॉजी का पर्पस है जो भी हमारे ह्यूमन स्पीसीज हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना। वो जो काम होता है हमारा वो बायोलॉजी में आता है। अब हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले हमारे डेफिनेट शेप, साइज और फॉर्म। जो हमारे मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, साइज होती है और फॉर्म होती है। जैसे हम पीपल हैं, हमारी एक डेफिनेट शेप है, साइज और फॉर्म है। और मीन्स अगर हम प्लांट्स में देखें तो जैसे हमने एग्जांपल लिया रोज़ का, तो रोज़ का एक डेफिनेट साइज है, शेप है और कलर है। दूसरी है हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमारे जो शेल्स होते हैं ना हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट, वो बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो मिलकर बनाते हैं हमारे टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम में से बनता है हमारा लास्ट में ऑर्गेनिज्म। तीसरा है हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हमारा एक सेमी फ्लूइड या फिर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है सभी में। और जो लिविंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे प्रोटोप्लाज्म में ही होती हैं। अगर जो ये प्रोटोप्लाज्म है जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है वो अपनी फंक्शनिंग में स्टॉप कर दे तो जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर। इसमें हमारे 2 टाइप की सेल्स आएंगी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में जैसे अमीबा या फिर क्लेमिडोमोनास, या फिर मल्टी सेलुलर में आएगा हमारा मैन, इंसेक्ट, ट्रीज या फिर स्पाइरो वगैरह। नेक्स्ट है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो जो मीन्स ग्रोथ होती है वो इंटरनल एडिशन से होती है किसी भी लिविंग मटेरियल के। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें न्यूट्रिशन जब हमें मिल जाता है हमारी बॉडी में तो क्या होता है, वहाँ से हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, हमारा एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जिसमें क्या होता है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है सेल्स में वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, हमारा टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स का जब एलिमिनेशन हो हमारी बॉडी से तो वो प्रोसेस जो होता है वो होता है हमारा एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, जो एनिमल्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लोकोमोशन। और जो मूवमेंट होते हैं हमारे मीन्स हायर प्लांट्स में उनको में क्या बोलते हैं, जैसे कि शूट्स, रूट्स, लीव्स, टेंड्रिल्स, तो उसको हम बोलते हैं कर्वेचर मूवमेंट। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनका एक ऑर्डरली सिस्टम जो होता है वो मेटाबॉलिज्म होता है। ये हमारे 2 टाइप्स का होता है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है हमारा बिल्डिंग अप प्रोसेस और कैटाबॉलिज्म होता है ब्रेक डाउन प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा इरेटिबिलिटी और सेंसिटिविटी। जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ना मीन्स रिस्पॉन्ड करते हैं, या फिर जब भी हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो रिएक्शन होती है स्टिमुलस के कारण हमारे बॉडी में उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। और जो ये प्रॉपर्टी होती है रिस्पॉन्स की स्टिमुलाई के प्रति उसको हम बोलते हैं इरेटिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो भी कोई सेल होते हैं वो मैच्योर होने के बाद क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस होने लग जाते हैं, जो मीन्स लास्ट में रिस्पॉन्सिबल होता है एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, जो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं वो मीन्स उनमें अलग अलग होते हैं, वो एक बिल्कुल सेम नहीं होती, उनमें वेरिएशंस होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले सकते हैं, सभी ह्यूमन बींग्स ना अलग अलग होते हैं, उनमें वेरिएशन होते हैं, कोई भी एक जैसा नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके पास एक एबिलिटी होती है वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना अपने आप को एडजस्ट कर सकती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में ठंडा एरिया है तो हमारी जो बॉडी होगी वो मीन्स उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को मीन्स एडजस्ट कर लेगी। नेक्स्ट है हीलिंग।
हीलिंग क्या होता है? ये हमारी मीन्स लिविंग बींग्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो कोई भी अगर वाउंड लगता है तो वो हील हो जाता है अपने आप, और लास्ट में जाकर वो फिट और हेल्दी पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन होता है हमारा, अगर कोई जो हमारा बॉडी पार्ट है वो लॉस्ट हो जाए तो उसको में जो एबिलिटी होती है ना वो रिप्लेस करने की, उसको बोलते हैं रीजनरेशन। जैसे कि प्लेनेरिया में, स्पंजेस में या फिर अर्थवॉर्म में। लेकिन ह्यूमंस में ये सिर्फ स्किन में होता है और मसल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है? जब भी हमारे मीन्स पेरेंट स्पीसीज से एक न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन हो तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। नेक्स्ट है डेथ। मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म क्या है, अगर उसने मीन्स वो जिंदा है तो उसकी डेथ भी होगी। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और नेक्स्ट है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होती है? जो हमारे एक बर्थ से लेकर डेथ तक जो एक ऑर्डरली सीक्वेंस होता है ना इवेंट का, उसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। और जो ये लाइफ साइकिल है एक डेफिनेट पीरियड में ना कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब हम देखते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग मीन्स जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच में कॉमन क्या है। जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती है ये ना सभी मीन्स सेम एलिमेंट से बनी होती हैं। और दूसरा जो मीन्स ये एलिमेंट होते हैं वो मिल के ना मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और जो लिविंग बींग्स है ना वो इंटरेक्ट भी कर सकते हैं नॉन लिविंग की तरह। और जो लिविंग और नॉन लिविंग है वो क्या मीन्स दोनों में रूल करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। अब हम देखते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? अब जो मीन्स डिफरेंट एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। और मीन्स जिस भी इकोसिस्टम में वो अकर करते हैं वहाँ पे उनकी एक जगह अलग वैरायटी है, एक जगह अलग वैरायटी है। तो ये डिफरेंट वैरायटीज़ है ना एनिमल्स की, प्लांट्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये जो फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो है हमारा E.O. विल्सन, और 1985 में इसने बायोडाइवर्सिटी को मीन्स डिस्कवर किया था। अब हम देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो भी हम ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मीन्स अलग अलग नाम दे देते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के, उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की? इसकी एडवांटेजेस क्या होती है, जो हमारे कॉमन नेम्स इनको दिए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ये छोटे होते हैं और इजी होते हैं ताकि हम इनको प्रोनाउंस कर सकें। और जो ये लोकल पीपल होते हैं वो बिल्कुल उनके फेमिलियर होते हैं। अब देखते हैं हम इसके एडवांटेजेस क्या है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि मीन्स जो हमारे कॉमन नेम्स हैं उनके बीच में कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और अगर कोई नेम मीन्स गलत हो जाए, कोई कॉमन नेम रॉन्ग हो जाए तो वो इजीली करेक्ट भी नहीं हो सकता, और ये मिसलीडिंग भी होते हैं। और ये लैंग्वेज में ना मीन्स डिफर होते हैं। एक लैंग्वेज में अगर इनका एक नाम है तो दूसरी लैंग्वेज में इनका नाम अलग मिलेगा, और मीन्स ये गलत भी हो सकते हैं। अब देखते हैं हमारे ये तो होते हैं कॉमन नेम्स, और साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं। ये जिसमें क्या होता है, हम एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम देते हैं ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि पहले को दे दिया हमने जेनरिक और दूसरे को दे दिया स्पेसिफिक। तो ये होता है हमारा साइंटिफिक या फिर टेक्निकल नेम। ये डेवलप किसने किया था? ये कार्लस लिनियस ने डेवलप किया था। अब देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या क्या है। जो कोई ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारे दो वर्ड से बनता है, जिसको या फिर साइंटिफिक नेम से बना होता है, जेनरिक और स्पेसिफिक। दूसरा है जो हमारा जेनरिक और स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं ये ना तो 3 लेटर से कम के होने चाहिए और ना ही 12 लेटर से ज़्यादा के होने चाहिए। और जो जेनरिक नेम होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, और जो इसका फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। स्पेसिफिक वर्ड है वो जेनरिक नेम के बाद लिखा जाता है, और जो ये मीन्स स्पेसिफिक वर्ड होता है ये हमेशा छोटा भी होता है और छोटे लेटर से स्टार्ट होता है। और जो ये नेम्स होते हैं वो हमारे लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड होते हैं। और नेक्स्ट है हमारी जो जेनरिक या फिर कॉमन नेम्स हैं, ये में जैसे बहुत ही रेयर होते हैं, जैसे कि गोरिल्ला के या फिर यूकलिप्टस के। जो ये साइंटिफिक नेम्स होते हैं ये इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं। हैंडरिटन नेम इज़ अंडरलाइंड सेपरेटली। नेक्स्ट है जो इसमें स्पेलिंग्स होती है हमारे नेम्स की, वो मीन्स चेंज नहीं हो सकती। और सेम जेनरिक नेम भी हम नहीं दे सकते एक ही किंगडम के 2 ऑर्गेनिज्म को। और लास्ट है हमारी जो भी एक ऑर्गेनिज्म होता है ना उसको एक डिफरेंट साइंटिफिक नेम दिया जाता है डिफरेंट वर्कर्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि मीन्स ताकि हमें पता चल जाए कि जो पहले वाला है वो हमें कौन सा ऑर्गेनिज्म है हमारा, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्रायोरिटी। अब हम देखते हैं 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ और उनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारे किंगडम्स ऑफ लाइफ है एनिमल,
फंगी, मोनेरा, प्लांट और प्रोटिस्टा। इनके मीन्स बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये हमारे बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मीन्स इनमें क्लासीफाई किया जा सकता है इनको। और ये हमारे जो न्यूट्रिशन का होता है उसके अकॉर्डिंग के भी इनको मीन्स हम क्लासीफाई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो सेल स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग भी इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। या फिर मेनली हम बोल सकते हैं जो लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहला हमारा मोनेरा। मोनेरा की मीन्स ये हमारे सैलेंट फीचर्स हैं। ये जो मोनेरा होता है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होता है और इसका जो डीएनए होता है वो नेक्ड होगा, यानी कि जो डीएनए होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होगा। इसके अंदर जो ऑर्गेनेलिस होते हैं सेल्स में वो भी कम ही होंगे, जैसे कि ऑर्गेनेलिस में आते हैं हमारे ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या इट्सेट्रा। और जो ये मीन्स इसका रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअली होता है। और वो एसेक्सुअली कौन से मीन्स प्रोसेस से होगा, बाइनरी फिजन से और बडिंग से। और जो इसमें न्यूक्लियस होता है वो भी एब्सेंट होता है। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं हमारे इसमें 70S। जो मोनेरा मीन्स जो ये इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन दोनों में मीन्स सर्वाइव कर सकते हैं। वो यानी कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। और इनका मीन्स जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो डिफरेंट होता है, जैसे ऑटोट्रोफिक और पैरासाइटिक। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि इकोलाई या सैल्मोनेला। दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है, ये हमारे यूकैरियोट्स होते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये हमारे नॉर्मली एक्वाटिक इन्वायरमेंट में लिव कर सकते हैं। इनके अंदर हमारा न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, यानी कि इसमें ऑर्गेनेलिस होते हैं। और जो इसका जो न्यूक्लियाई होता है इसमें जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं वो मल्टीपल होती हैं। इसका न्यूट्रिशन का जो मीन्स सोर्स होता है वो ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है और हिट्रोट्रोफिक भी हो सकता है। प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ असेक्सुअली। और लास्ट में जो होता है इसमें जो लोकोमोशन यानी कि ये मूवमेंट कर सकते हैं फ्लैजिला के कारण या फिर सीलिया के कारण। इसके एग्जांपल है जैसे कि प्रोटोजोआ, एल्गी, मोल्ड या फिर एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारा फंगी। फंगी होते हैं हमारे यूकैरियोटिक नॉन वास्कुलर और नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं, हमारे एसिडिक इन्वायरमेंट में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसमें हमारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इनकी जो शेल वॉल होती है वो हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स से बनी होती है जिसको हम बोलते हैं काइटिन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोफिक होता है और जो ये रिप्रोडक्शन है इनका वो सेक्सुअली होता है। इसमें हमारे गैमेट्स फॉर्म होते हैं और अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो स्पोर्स के कारण होगा। इसमें हमारा एक ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और इसके एग्जाम्पल है जैसे कि ईस्ट या फिर मशरूम। नेक्स्ट हमारा प्लांटे। प्लांटे हमारा यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें। और इसका जो फोटोसिंथेसिस है होगा इसमें और जो मीन्स न्यूट्रिशन का सोर्स है वो हमारा ऑटोट्रोफिक होगा। इसकी जो शेल वॉल है हमारी सेलुलोज या फिर पैक्टिन से बनी होगी। जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। इसमें ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होंगे जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, लेकिन जो इसमें लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट होती है वो इसमें नहीं होगी। और जो मीन्स ये फूड होते हैं ये उसको रिजर्व करके रखते हैं स्टार्च की फॉर्म में। जैसे इसके एग्जाम्पल हमारे फ्लावरिंग प्लांट, मोस, थैलोफाइट एटसेट्रा। और लास्ट है हमारा एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या होता है, ये हमारा यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें शेल वॉल जो होती है वो अब्सेंट होती है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिट्रोट्रोफिक होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है अपने एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि इन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मीन्स ये जो इनका जो रेस्पिरेशन का जो मोड होता है वो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ये मीन्स इनके पास एबिलिटी होती है कि मूव कर सकते हैं। और जो मीन्स इनमें जो शेल वॉल होगी वो हमारी एब्सेंट होगी। इसके एग्जांपल्स है जैसे हमारे मैमल्स, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स और एटसेट्रा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी दबाएं। थैंक यू।